हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 8 सितंबर है और जो सेकंड शिफ्ट का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पूछा गया था कि पावर दे रखा था 12 वाट का था, वोल्टेज दे रखा था 6 वोल्ट था और उसमें आपको फाइंड करना था करंट। तो ये क्वेश्चन जो लगातार अभी 3 दिन से एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है इसी पे, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फॉर्मूला पे आ रहा लगातार अभी 3 दिन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक दिन जो गैप था बीच में, उसके अलावा वो जो और एक दिन और उसके पहले भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को रट लीजिए। पावर दे रखा है, ठीक है, कितना 12 वोल्ट, वोल्टेज दे रखा कितना 6 वोल्ट और आई निकालना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P बटे भी। P कितना दे रखा 12, 12 बटे भी से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। एकदम इजी क्वेश्चन है और ये जिस बच्चे का अभी बाद में एग्जाम है, ये वाला जो है ना फॉर्मूला आप लोग करके जाइए, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर पक्का है। चलिए अगला एक पूछा गया था, ये कथन निष्कर्ष के में उस टाइप से दिया गया था कि पीएच वैल्यू जिसका 6 है, यानी कि 6 से कम है, लेस देन 6 है। पीएच वैल्यू अगर लेस देन 6 है तो उसको क्या कहा जाएगा, और अगर पीएच वैल्यू 9 है, 9 के बराबर है, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर पीएच वैल्यू लेस देन 6 है तो उसको स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि ये एसिडिक होता है। और जिसका पीएच वैल्यू 9 है उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाएगा, यानी कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने ग्रुप है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 7 समूह है और 18 ग्रुप है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों द्वारा बनाया गया भोजन, ठीक है, किनके माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो देखिए फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन बनाया जाता है पत्तियों द्वारा, वो विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और अगर यहीं पे बात कर दे कि जो जड़ अवशोषित करता है पानी को, वो उस पानी को पौधे के विभिन्न भाग तक कौन पहुंचाता है, तो ये हो जाएगा जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, जबकि जाइलम का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल में जब प्रकाश पड़ता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश ऊर्जा को, और उसके बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से पौधे के अंदर पहुंचता है। ठीक है, और जल जड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से फिर यहाँ ये जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी की जाती है। ठीक है, आगे 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो ये आपका 4 ऑप्शन में दे रखा था, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मराठी। तो देखिए इन्हीं में से आपको बताना था कि सबसे कम कौन सा बोली जाती है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो है बंगाली, उसके बाद आता है मराठी, उसके बाद आता है तेलुगु, और सबसे कम बोली जाएगी आपका तमिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल। ठीक है, और अगर ओवरऑल अगर सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा होगा तो हो जाएगा संस्कृत। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर पूछेगा ओवरऑल तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। अगला है भोगाली बिहू असम में कितने दिनों तक मनाया जाता है। देखिए भोगाली बिहू भी इसको कहा जाता है और कहीं कहीं इसको दूसरे और भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भोगाली बिहू ये 7 दिनों तक मनाया जाता है असम में। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जगन्नाथपुरी मंदिर एक पूरी उड़ीसा में स्थित है। एक जगन्नाथ मंदिर आपको रांची में भी स्थित है, रांची झारखंड रांची में भी स्थित है। ठीक है, तो आपको कौन सा पूछा था, आप लोग देखिएगा, हमको लग रहा है ये पूरी वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन में पूरी ही होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी है। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। ठीक है, क्योंकि नदियों से 2 क्वेश्चन पूछा गया इस बार। एक है जो नीचे में
इसको बताए गए हैं। तो देखिए ये जो नदी है, निम्न में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है? तो देखिए सहायक नदी में हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नैयल और अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा ये होगा। आप लोग को ये बताना कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, क्योंकि नदी से 2 क्वेश्चन दिया था। अब 2 क्वेश्चन तो नदी से दे नहीं सकता है, अब दे भी सकता है, लेकिन आप लोग को बताना कि आया था या नहीं। देखिए एक क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 17 से, आया था कि अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में इसमें बताया गया कि छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है आर्टिकल 17 ये छुआछूत को अंत करता है, छुआछूत के ये जो प्रथा है उसको अंत करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? देखिए सरस्वती सम्मान 2021 तो हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर रामदरस मिश्र को दिया गया है, रामदरस मिश्र को। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कि 2000 के नोट में किसका मानचित्र है, किसका चित्र वर्णित है? ठीक है, तो 2000 के नोट में मंगलयान का जो चित्र है उसको दिया गया, मंगलयान को रखा गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जितने भी न्यू नोट आया है उसमें जो पहले था वो सब चेंज करके नया अभी उसमें सब अलग अलग चित्र दिया गया। तो आप लोग इसको करके जाइएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो शुरू हो गया था अब ये पूछेगा। ठीक है, न्यूटन की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो देखिए न्यूटन के आवर्त सारणी में 56 तत्व था। पहला हाइड्रोजन और जो लास्ट वाला था वो थोरियम था। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? देखिए पुष्प के मादा जनन अंग को अंडप यानी कि कार्पल्स कहा जाता है। पुष्प के मादा जो जनन अंग है ये, इसको बोला जाता है स्टाइल, इसको स्टिग्मा और इसको ओवरी बोला जाता है, और तीनों को मिला देते हैं तो ये अंडप या फिर कार्पल बोला जाता है। इसी तरह से जो मेल पार्ट होता है ये तो फीमेल पार्ट हो गया इस तरह से, और जो मेल पार्ट होता है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है एंथर, इसको बोला जाता है स्टेमेन या फिलामेंट, इसको बोला जाता है एंथर, इसको बोला जाता है फिलामेंट, और इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो इसको बोला जाता है स्टेमेन। ठीक है, तो अगर नर का पूछा गया हो तो स्टेमेन हो जाएगा, और अगर मादा को पूछा तो ये अंडप यानी कि कार्पसल हो जाएगा। ठीक है, गिरना और पूर्णा, देखिए एक ये नदी से ये वाला नदी का वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरना और पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये ताप्ती की सहायक नदी है। गिरना और पूर्णा दो जो नदियाँ हैं वो ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यदि एल्केन यानी कि CnH2n+2 ये होता है एल्केन का सूत्र CnH2n+2, यदि एल्केन में कार्बन की संख्या 5 हो, अगर कार्बन की संख्या 5 कर दिया जाता है तो यह क्या बन जाएगा? तो ये पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेंटेन बन जाएगा। नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए डीसी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर आपके ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं दिया रखा तो आपको फेराडे के नियम, अगर साइंटिस्ट के नाम से पूछा गया होगा तो ये फेराडे के नियम के अनुसार काम करता है। ठीक है, तो आपको जो भी था या तो ये होगा या फिर ये होगा, आप लोग आंसर में आपको वही सही होता। ठीक है, 9th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप ये वोमेंस वाला, ठीक है, 9th नेशनल यानी कि 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप जो महिला कैटेगरी में है वो कहाँ पे हुआ था देश का? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अगर यहीं पे इंटरनेशनल का पूछा गया है तो इंटरनेशनल का बीजिंग में हुआ है, चाइना बीजिंग में हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल वाला। फिर क्वेश्चन है कि करियर परामर्श कार्यशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो करियर परामर्श कार्यशाला जो है ये बीकानेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि जल पुरुष यानी कि वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है गाइज, तो ये आज का जो क्वेश्चन है अभी सेकंड शिफ्ट का, ये इतना क्वेश्चन मुझे मिला है। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है
प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।